बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान आपके साथ हाजिर हूँ एक न्यू लेक्चर के साथ केमिस्ट्री के। आज का जो लेक्चर है वो IUPAC नेमिंग जो हम कर रहे थे उसी का है। अल्केन हमने किया था, अब अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल का है। दोनों को एक साथ करने की एक वजह यह है कि दोनों के जो IUPAC नेमिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं बात करूं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की, तो अगर आपने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को समझ लिया तो अल्काइल हैलाइड में आपको एक दो चीज़ों को सिर्फ रिमेंबर रखना है। इसके अलावा बाकी पूरे रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रूल्स सेम है। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर के ऊपर, IUPAC नेमिंग के ऊपर। अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब आप किस तरह आइडेंटिफाई करोगे कि अल्कोहल ग्रुप है या अल्काइल हैलाइड है। आपने याद रखना है जब आपको कार्बन हाइड्रोजन के अंदर OH नज़र आ जाए कहीं पर, ये OH किसी जगह पर नज़र आए, इसका मतलब है ये अल्कोहल फैमिली है। अगर अल्काइल हैलाइड होगा तो आपके पास या तो Cl नज़र आएगा या Br नज़र आएगा या F या I। ये चार में से अगर कोई नज़र आता है इसका मतलब वो अल्काइल हैलाइड है, और अल्काइल हैलाइड 7A ग्रुप एलिमेंट के मेंबर्स है। सही है, तो इसमें हमारे पास Cl अगर लिखते हैं तो इसका नाम लिखते हैं क्लोरो। जब Br के नेमिंग की बात करेंगे तो ब्रोमो, F की बात करेंगे तो फ्लोरो, और I की बात करेंगे तो आयोडो। सही है, तो ये चार आपके पास अल्काइल हैलाइड में नज़र आएंगे और अल्कोहल में OH है। करना आपने ये है, पहले अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो जैसे हम अल्केन के IUPAC नेमिंग करते थे, जो रूल्स अल्केन के लिए किए थे बिल्कुल वही फॉलो करेंगे। सिर्फ ये करेंगे कि जो आखिर में इसमें E है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, OL के साथ। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं नाम था मीथेन, तो जब ये अल्कोहल फैमिली का मेंबर होगा इसके साथ OH नजर आएगा तो ये नाम हो जाएगा मीथानॉल। एग्जाम्पल CH4, सिंपल आपको पता है ये है मीथेन। अगर मैं बात करूं CH3 और उसके साथ अगर मैं लगा दूं OH, अब ये बन गया मीथानॉल या मिथाइल अल्कोहल। एक और नाम इसका बनता है को मिथाइल अल्कोहल। सही है, ये तो कॉमन नेम है और आ गया ये हमारा IUPAC नेमिंग में आ गया। क्लियर, इसको और डिटेल में ही समझा रहा हूँ, अभी तो मैंने शॉर्ट डिस्क्राइब किया है। अगर मैं बात करूँ अल्काइल हैलाइड की, तो अल्काइल हैलाइड आप अल्केन के रूल से फॉलो करोगे या अल्कीन या अल्काइन डबल ट्रिपल बॉन्ड को देखोगे। साथ साथ जहां पर भी आपको ये क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो नजर आ जाए इसको आप कंसिडर करोगे रेडिकल की पोजीशन में। जो रेडिकल का नाम देने का तरीका होता है वैसे हम इसको भी देते हैं। तो पहले बढ़ते हैं अल्कोहल फैमिली के रूल्स के ऊपर कि अल्कोहल फैमिली में रूल क्या होगा। सबसे पहली चीज इसमें भी यही, नंबर द नेम द लॉन्गेस्ट पॉसिबल, मार्क द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, मार्क द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन, कि कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन लेंगे। उसके बाद सेकंड में हमारे पास क्या है, नंबर। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर OH या इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूडिंग OH या अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को इंक्लूड नहीं करना। फिर नंबर द कार्बन एटम, नंबर द कार्बन एटम्स। तीसरे रूल में हम सर्कल करते हैं किसको, सर्कल द रेडिकल। तो सर्कल, सर्कल रेडिकल, रेडिकल को भी सर्कल करेंगे, रेडिकल नजर आएगा तो। उसके बाद रेडिकल के साथ साथ हमें अगर OH नजर आएगा उसको भी सर्कल करेंगे, और अल्काइल हैलाइड में से कोई नजर आ जाएगा उसको भी हम क्या कर देंगे, सर्कल करेंगे। तो ये तीन तो रूल होगा। उसके बाद चौथे पे आप नेम दे दोगे। सही है, नेम देने के लिए मैंने आपको तरीका और समझाया डिटेल में, अभी जब तक एग्जाम्पल नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, CH3, CH2, C, CH2, CH3 लिए,
ऊपर मैं रख लेता हूँ OH, नीचे मैं रख रहा हूँ एक CH3। अब आपको नज़र आ गया कि इसके अंदर OH है, तो नेमिंग करने का जो अल्केन वाला प्रोसीजर है वो फॉलो करो। लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन की चेन लो, जो चेन के बाहर नज़र आए उसको आप सर्कल कर दो। नंबरिंग क्या देखूं तो दोनों तरफ से 3 पर आ रहा है। अब यहाँ OH के हिसाब से नंबरिंग देखूंगा, सही है। अब यहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क होगा कि नंबर द कार्बन एटम रेफरेंस टू OH, या तो रेफरेंस OH को देखेंगे या अल्काइल हैलाइड को, जो चीज़ होगी हम उसको देखेंगे। दोनों होगी तो पहले OH को कंसिडर किया जाता है, बाद में अल्काइल हैलाइड को कंसिडर किया जाता है। याद रखना, जब दोनों होंगे, अल्काइल हैलाइड भी होगा किसी सवाल में, OH भी होगा, तो इसकी जो ऑर्डर होगा वो OH के हिसाब से होगा, सही है। यहाँ पर अगर नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 और 5, 5 हमारे पास ये कार्बन आ गए, OH ऊपर आ गया, CH3 नीचे आ गया। नाम दे देते हम। तो सबसे पहले तो हम रेडिकल की पोजीशन को देंगे। रेडिकल की पोजीशन है 3 पर, तो 3 मिथाइल, सही है। हमारे पास तरीका देखो वही होगा। सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ रेडिकल, सबसे पहले आपने पोजीशन ऑफ रेडिकल को नाम पे लिखना है। सेकंड पे आप नेम ऑफ रेडिकल करोगे, नेम ऑफ रेडिकल। थर्ड पे आप क्या करोगे, प्रीफिक्स ऑफ कार्बन लोगे, प्रीफिक्स ऑफ कार्बन। उसके बाद आप क्या लगाओगे, नंबर 4 पे ANE की जगह आपने E हटाना है, तो ANOL हो जाएगा आपके, सही है। तो आखिर में एक तरह से क्या हो गया, E हट के OL आ जाएगा। ये 4 प्रोसीजर पे आप एल्कोहल के जब भी नेम होगा इसको फॉलो करोगे, सही है। तो 3 मिथाइल हो गया। 5 की हमारी होती है पेंट, पेंट लिखा। OH आ रहा था तो पेंटेनोल, आखिर में E लगाने की जगह मैंने सिर्फ क्या लगा दिया, OL लगा दिया, तो इतना फर्क आएगा आखिर में, ये सही है। और एग्जांपल देखते हैं भाई, CH3 CH CH2 CH CH3 OH 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 और यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, सही है। अब अगर इस एग्जाम्पल में देखो तो इस एग्जाम्पल में OH एक से ज़्यादा नज़र आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबरिंग करते हुए और चेन को मार्क करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन लेंगे। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आ गई। OH इधर से सेकंड नंबर पे आ रहा है, इधर से भी सेकंड आ रहा है। जब दोनों तरफ से बराबर आता है तो अब नेक्स्ट प्रायोरिटी एक और OH की देखें तो यहाँ पर ज़्यादा है, तो नंबरिंग हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 एंड 6। सर्कल कर देंगे आउटसाइड जो भी है, ये भी सर्कल, सारी चीज़ें हो गई, सही। एक और चीज़ जो मैं यहाँ बताना भूल गया कि यहाँ पर हमें एक और चीज़ भी करनी है, प्रीफिक्स ऑफ कार्बन AN। यहाँ पर एक और चीज़, प्रीफिक्स ऑफ कार्बन से पहले आपने रूल होना है, तो यहाँ पर आपका ये चौथे पांचवे, और तीसरा आपका हो जाएगा नंबर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब पोजीशन ऑफ OH। OH की पोजीशन को भी डिफाइन करेंगे। तो OH हमारा थर्ड पर है, तो यहाँ लिखेंगे 3 पेंटेनोल, सही है। यहाँ पर इसी तरह आएगा। सर्कल हो गया रेडिकल। पहले हम रेडिकल के नेम को देखते हैं, तो 2 मिथाइल। OH को मैं देखूं तो 3 जगह आ रहा है, तो 2 3 और 5। एक से ज़्यादा दफ़ा आता है तो प्रीफिक्स भी इस्तेमाल करते हैं, डाई ट्राई टेंटा, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, इस तरह से, सही है। तो 3 दफ़ा आया तो ट्राई यूज़ होगा। पहले तो नेम करेंगे, 6 का मतलब है हेक्स, फिर हेक्स, फिर ट्राई एनोल, सही है। तो ट्राई एनोल, तो हेक्स इसलिए लिखा क्योंकि 6 कार्बन थी। ट्राई मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये 3 दफ़ा आया था। एनोल हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि अल्कोहल पे नेमिंग देते हैं, सही है। तो ये हमारा नेमिंग का तरीका होता है। जब एक से ज़्यादा, अगर एक हो तो इस तरह करोगे, एक से ज़्यादा होगा तो इस तरह करोगे, सही। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अल्काइल हैलाइड के ऊपर। अब देखते हैं अल्काइल हैलाइड में हमारे पास क्या है। अल्काइल हैलाइड में मैंने आपको बताया Cl Br F या I नज़र आएगा। तो जिस तरह से हम रेडिकल को देते हैं, रेडिकल की तरह ही इसको देंगे, लेकिन क्या याद रखेंगे, अल्फ़ाबेट ऑर्डर, अल्फ़ाबेट ऑर्डर पे। तो अगर मैं बात करूं C का नाम क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, तो जब भी नाम होगा सबसे पहले अगर ब्रोमो होगा तो पहले ब्रोमो देंगे, बाद में
क्लोरो, फिर सी के बाद हमारे पास एफ आता है, फिर फ्लोरो और फिर आयोडो। तो जब भी नेमिंग देनी हो, अगर एक हो तो इनमें से कोई भी आप दे दोगे पहले, लेकिन अगर बात करें अल्फ़ाबेट ऑर्डर की, तो अगर किसी सवाल में ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो कोई एक से ज़्यादा है तो आप अल्फ़ाबेट ऑर्डर को कंसिडर करोगे। एग्जाम्पल देखते हैं भाई, CH3, CH2, CH, CH, CH3। यहाँ में मैं ले लेता हूँ भाई Cl, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ F, और यहाँ पर एक ले लेता हूँ OH भी ले लेता हूँ। चलो सही है, तो OH भी आ गया, Cl भी आ गया, ये भी आ गया। और मुश्किल करना है तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ भाई, इसको डबल बॉन्ड भी ले लेता हूँ। चलो, जब मैंने डबल बॉन्ड ले लिया, इसका मतलब है कि अब यहाँ पर डबल बॉन्ड की भी पोजीशन होगी। तो 1 2 3 चीज़ें आ गई यहाँ पर। सही है, तो तरीके से चलेंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले तो बेसिक तरीका, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ले ली हमने। नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग देखी जाती है प्रायोरिटी की बेसिस में। तो सबसे पहले अगर OH नज़र आ रहा है प्रायोरिटी में, तो आप नंबरिंग को OH के हिसाब से करोगे, बाकी किसी को नहीं देखोगे। सही है, तो यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर OH के बाद की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड पे आती है, इसलिए OH अगर बराबर होता या OH नहीं होता तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग करते हैं। तो ये हो गया, ये भी हो गया हमारे पास, और ये भी आ गया। सही है, अब अगर मैं बात करूं आगे नेमिंग पे, तो यहाँ पर हमारे पास रेडिकल आ रहा है, फ्लोरो, क्लोरो। तो फ्लोरो मैंने बताया बाद में आएगा, क्लोरो पहले आएगा। तो क्लोरो आएगा 3 क्लोरो, फिर F फ्लोरो है तो 2 फ्लोरो, ये हो गया। इसको नेमिंग में दे दिया, इसको नेमिंग में दे दिया। अब OH की नेमिंग देनी है, कार्बन की चेन को नेमिंग देनी है और डबल बॉन्ड को नेमिंग देनी है। सही है, तो हम OH को पहले प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए OH को पहले नेमिंग देंगे। तो 2 पे OH है, तो 2 हमारे पास क्या होता है, 2 5 की चेन होती है पेंट, तो पेंट लिखा, फिर पेंटेनोल। सही है, हमने OH को कंसिडर किया इसलिए OH लिख लिया। डबल बॉन्ड को अलग से कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे, चौथे पर डबल बॉन्ड है तो 4ENE, इसको अलग से मेंशन करेंगे। तो जैसी जिसकी प्रायोरिटी उसके हिसाब से उसको नेमिंग देंगे। तो पहले OH को प्रायोरिटी ली तो पहले OH, बाद में ENE आता है। सही है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आया तो कमेंट करके डिटेल में पूछ ले। मैंने आप लोगों को बोला, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, रूल्स को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, दिमाग को अपने तौर पे इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा। तो आप बुक की एग्जाम्पल हैं, बुक के सवाल हैं, वो सिर्फ सवाल अपने पास कॉपी में लिखो, खुद सॉल्व करो। जो रूल मैंने बताया उसको सॉल्व करके देखो तो ज़्यादा इजीली सॉल्व करोगे। बुक में और डिटेल करके लिखे, बुक में भी आसान लिखे हुए, लेकिन मैंने और आसान करके दे दी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के IUPAC नेमिंग कवर करेंगे।